जीवन में उन ख्वाबों का, उन सपनों का कोई महत्व नहीं है जिनको पूरा करने के लिए आपको अपने ही अपनों को छलना पड़े। नमस्कार, पुण्यश्लोक 11 शो में हम देख रहे हैं कि देवी अहिल्या जिस गति से और जिस सोच के साथ में कार्य कर रही है, वो बहुत से लोगों को नागवारा गुजरती है। और उन लोगों में बहुत सारे देवी अहिल्या के अपने भी हैं। और अब वही सोच है मल्हार राव सूबेदार जी की, बहुत पहले से है मगर अब भी है, और अब उनके साथ में भी छल होने लगा है। आप कहेंगे अब होने लगा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। मगर जी हाँ, उन्हें अब पता लगा है कि उनके अपने उनको छल रहे हैं। आज हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं तुको जी के साथ में वो बात कर रहे होते हैं और तुको जी बड़े आश्वस्त होते हैं कि हाँ, अब जो है ध से धनेश्वर का असली नाम, असली पता सब कुछ हमें पता चल जाएगा और ये सारा जो खेल है धनेश्वर ही इसको खोलेगा। मगर क्या होता है, शोर मच जाता है। और शोर किस चीज़ का होता है? सैनिकों का शोर होता है। जब दरवाजे खोलते हैं तो देखते हैं कि धैर्य से धनेश्वर सामने खड़ा होता है और फिर उसको सलाखों के पीछे जाने का आदेश फिर से दे देते हैं सूबेदार जी। फिर जो धनेश्वर है वो रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है सूबेदार जी के सामने। वो कहता है सूबेदार जी को कि मुझे मार दीजिए और मैं नहीं जानता कि मुझे किसने बचाया, मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ से भाग गया था उसके साथ में, मगर घोड़े पे जाते जाते मैंने सोचा कि क्या कर रहा है, अपराध किया है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी, और बस इसीलिए वापस लौट आया मैं। और मुझे नहीं पता वो कौन था, मैं सच में नहीं जानता, मगर मैं अपराधी हूँ और मुझे मार दीजिए, मुझे मौत की सजा दीजिए। वो रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, मौत की याचना कर रहा होता है। फिर सूबेदार जी सोचते हैं कि ये इंसान अपराधी है मुझे लगता है। और लगता है यहाँ पर तुको जी कहते हैं वो कि तुको जी मुझे लगता है कि यहाँ पर अहिल्या मेरे ख्याल से थोड़ी गलत हो गई है। तुको जी कुछ नहीं कहते, कहते हैं कि पता नहीं जी, गलत हो तो नहीं सकती मगर हो भी सकती है। कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं हो सकता। और एक कहावत भी है कि बहुमत भी हमेशा सही नहीं होता। मगर यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं कि देवी अहिल्या सही है। फिर क्या होता है, दूसरी तरफ जब वो लोग चिंतित होते हैं तो कुछ बातें की जा रही होती है कि मालवा में क्या हो रहा है। फिर तुको जी थोड़ा आश्वासन देना चाहते हैं, मगर सूबेदार जी कहते हैं कि मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि धनेश्वर हाथ में है या फिर उसका सच्चा असली जो भी है हमें कुछ पता नहीं चला। बात है कि मालवा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, खुश हैं, हम जानते हैं, मगर बहुत सारे लोगों के बारे में हम नहीं जानते हैं। तब वो कहते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है सरकार, आप हर इंसान तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो सबकी खैर खबर कैसे ले सकते हैं, सबके दुख दर्द कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो कहते हैं हम एक मशाल की तरह हैं, जहाँ तक रोशनी जाती है हम उजाला कर देते हैं, मतलब सबको सही कर देते हैं। मगर हर जगह तो हम रोशनी नहीं कर पा रहे हैं, हर जगह हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि हर इंसान जो है, हर नागरिक जो है स्वस्थ रहे, खुश रहे। और फिर वो कहते हैं कि मुझे लग रहा है, ना जाने क्यों लग रहा है, कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और मतलब प्रजा में ही कुछ गलत हो रहा है। फिर वो कहते हैं पहले मैं ये किया करता था, शिव भगवान के पास जाता, जो भी दुख दर्द महसूस होता, जो भी शंका महसूस होती उनके सामने कह देता और उसका निराकरण हो जाता। मगर अब फिर क्या होता है, तो कुछ जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाते हैं धना सरदार जाम पर जाम लगाए जा रहे होते हैं और उनके साथ में वही इंसान खड़ा होता है जिसने पकड़ा है धन से धनेश्वर को। और वो कहते हैं कि वाह, मल्हार सरकार ने बहुत अच्छी चाल चली थी, मगर हमारा भी जो सिक्का है वो खरा है। बहुत अच्छा प्यादा ढूंढा है तुमने, अपने आप चला गया। और ये हम जानते हैं, धना सरदार कहते हैं कि हम जानते हैं ये चाल सिर्फ और सिर्फ मल्हार राव सरकार ही सोच सकते हैं, मगर अब तो हमारे ऊपर शक करने का कोई विकल्प ही नहीं बचा। फिर वो इंसान कहता है, वो अपराधी जो शामिल होता है अपराध में, अपराधी ही हुआ, वो कहता है कि मगर देवी अहिल्या तो है, वो तो आप पर शक करती है। आप पर ना सही कर उन्होंने आपका नाम नहीं लिया। वो कहते हैं वो तो इस मतलब धनेश्वर पर शक करती है कि वो सच नहीं कह रहा है, वो अपराधी नहीं है। तो क्या करें? वो कहते हैं कोई बात नहीं, 3 दिन तक सब हो जाएगा, 3 दिन में उसको मौत हो जाएगी, सज़ा मिल जाएगी और खेल खत्म। फिर वो ढूंढती रहे सबूत कहाँ से मिलेंगे, उसकी राख से मिलेंगे क्या? ठीक है, खुश होते हैं। फिर क्या होता है, दूसरी तरफ बड़ी खुशी के साथ में आगे बढ़ रही होती है द्वारकाबाई साहब गौतम बाई सरकार की तरफ। क्यों? क्योंकि रकमा बाई और बाना बाई बात कर रही होती हैं। क्या बात करती हैं? वो कहती हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, गौतमा सरकार इतनी चालाक निकली, इतनी तेज निकली। वो तो हमने बात करते हुए सुन लिया। किसको? हरकू बाई को और शारजा को, कि देवी अहिल्या 3 दिन के लिए बाहर है, कहीं गई है, कहाँ भेज दिया। अक्का साहब तो बड़ी चालाक निकली, पता ही नहीं चलने दिया, कानों कान कभी किसी को खबर नहीं होने दी। और बस इसी बात के लिए खुशी मनाते हुए द्वारकाबाई साहिब रसोई में पहुंच जाती है गौतम बाई सरकार के पास में, कहती है बहुत अच्छा किया आपने जो सासपना दिखा दिया, देवी अहिल्या के पर निकल आए थे, पता नहीं क्या समझती थी अपने आप को। इस तरह की वो बातें करती हैं। फिर गौतम बाई सरकार जो दासियाँ होती हैं उनको बाहर भेज देती हैं और फिर उनको कहती हैं कि आपको क्या लगता है, मुझे अच्छा लगा
देवी अहिल्या से जब मैंने कहा कि तुम 3 दिन के लिए यहाँ से बाहर चली जाओ, और उसकी आंखें जो थी वो कुछ न कहते हुए बहुत कुछ कह रही थी, वो रो रही थी, और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। वो 9 साल की थी जब यहाँ आई, मैंने पाला है उसे, मैं जानती हूँ उसे, समझती हूँ उसे, मगर फिर भी उसे दुखी कर रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ पर आंखें रो रही होती हैं, दिल रो रहा होता है गौतम सरकार का। फिर वो अचानक से कहती हैं, खड़ी हो जाती हैं, वो कहती हैं, द्वारकाबाई साहब आप कहती हैं आपके कहने यही मतलब था? नहीं, आप कुछ और कहना चाहती हैं। आपको अच्छा लगता है जब देवी अहिल्या दुखी होती है। फिर गौतम सरकार पूछती है उनसे कि आखिर आपको क्या अच्छा लगता है? वो दुखी होती है, उसके हाथ से कोई मुहिम चली जाती है, या फिर वो नाकामयाब साबित होती है, तो आपको अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है? अब द्वारकाबाई साहिब अवाक रह जाती हैं देख करके रूप गौतम सरकार का, कि इनकी मन में तो बहुत प्रेम है। और वो कहती हैं कि आप दुश्मनों की तरह क्यों पेश करना चाहती हैं मुझे देवी अहिल्या की तरफ? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ? फिर दूसरी तरफ क्या होता है, महल में फिर वही चीज़ हो रही होती है, अनाजों की अदला बदली। कोई है जो कि पीछे का दरवाज़ा खोलता है, और अनाज की बोरियां एक तरफ से आ रही होती हैं, एक तरफ से जा रही होती हैं, वही खेल होता है। फिर दिखाते हैं इसी से संबंधित कुछ बात हो रही होती है। देवी अहिल्या के ससुर यानी सूबेदार जी तैयार हो रहे होते हैं, और जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने कक्ष से, तो मिलते हैं गंगूबा तात्या, और कहते हैं सरकार, कुछ लोग हैं आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं, गांव के सरपंच हैं और कुछ और मौजूदा लोग हैं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा अचानक से ऐसा क्या हो रहा है मालवा के अंदर। मतलब कि एक दो गांव नहीं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, कहीं से कैसी समस्या, कहीं से कैसी समस्या। हैरान हूँ सरकार मैं बात जान के। वो कहते हैं क्या हुआ? वो कहते हैं जो लोग आए हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं इस विषय में कि उनके गाँव में पेट की समस्या हो रही है, लोगों को बीमार पड़ रहे हैं, उल्टियाँ लग रही हैं, ना जाने क्यों। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम मुहिम पर गए थे, तो जो नदी किनारे जो गांव था, जो हमने वहाँ से हटा के दूसरी जगह बसाया था, निजामों के साथ जब लड़ाई थी, तब वो कहते हैं उस गांव में आज तक अनाज कहाँ से जा रहा है सरकार? वहाँ आज तक अनाज हमारे सरकारी गोदाम से जा रहा है। और हैरानी की बात तो यही है, जो बात निकल के आ रही है कि समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई, समस्या खराब खान पान की वजह से है। और जो अनाज यहाँ से जाता है, भला उसमें गड़बड़ कैसे हो सकती है? तो ये सोचने वाला विषय है, और वो लोग इसी संबंध में आपसे बात करना चाहते हैं। सूबेदार जी फिर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, देखते हैं।